हेलो। तो क्या हाल है? और यार 10 दिन, यानी कि पूरे स्ट्रेट 10 दिन हो गए वीडियो डाले हुए। और आज मैं वीडियो डाल रहा हूँ, यानी कि वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी मैंने डाली भी नहीं है। सुबह के बज रहा है मेरे ख्याल से 9 के आसपास हो रहे होंगे। और मैं आज है डेट 3 मार्च। और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली। यही तो देना ही है, बाकी जिसको भी सेलिब्रेशन करना हो, एंजॉय करना हो तो कर ही सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि यार इतना भी 1-2 घंटे होली में नहीं खेल रहे हैं, तो ठीक है खेल सकते हो, कोई बात नहीं। यार मैं तो क्या ही ओपिनियन दूँ, मतलब खेल सकते हो। तो आज मैं वीडियो डाल रहा हूँ, बहुत दिन बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब इधर उधर जाना, फिर टाइम ना मिलना। मतलब मैंने ये वीडियो पता है कब डालने को कहा था? सैटरडे को मैंने एक कम्युनिटी पे पोस्ट किया था। और फिर संडे को मैंने बोला था कि मैं संडे को डालूँगा, फिर संडे को भी नहीं डाल पाया, फिर मंडे भी हो गया, और आज है ट्यूसडे। और ठीक है, कोई बात नहीं, अब कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, बट कभी ना कभी तो हो ही जाएगी। तो और तुम देखना शुरू कर चुके हो सुशांत विद नो स्क्रिप्ट, और मेरा नाम है सुशांत। तो वीडियो शुरू करते हैं। और कुछ टॉपिक्स हैं, मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं ताकि मैं तुम्हें इस वीडियो में अपना पूरा मतलब समरी दे सकूं, क्योंकि भाई मैं बार बार वीडियो शायद नहीं बना पाऊँगा। जैसे कि तुम लोग जानते भी होगे 30 दिन बचे हैं जेईई मेंस सेकेंड अटैम्प्ट को। जैसा कि यहाँ पे तुम्हें दिख भी रहा होगा अपने अटैम्प्ट सेशन 2। तुम्हें थंबनेल अच्छा लग रहा हो तो वीडियो लाइक कर देना यार, बहुत मेहनत था, मतलब यार मेहनत तो लगी है। तो फिर ठीक है, और शुरू करते हैं। तो एक मिनट, मैंने भी पहले टॉपिक रखा था रूटीन। अब रूटीन में तुम्हें कैसे जानना होगा मेरे रूटीन के बारे में, बट ठीक है मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो यार मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, क्योंकि टाइम कम है और ज़्यादा रैपिंग ना करते हुए काम की बात कहता है। तो मैं उठता हूँ 3 बजे सुबह, और 3 बजे उठ के मेरे मतलब 3 स्लॉट्स में पढ़ाई होती है, 3 से 4 स्लॉट्स में। और सुबह उठ के मैं सबसे पहले केमिस्ट्री पढ़ता हूँ, क्योंकि वो मुझे इजी लगती है और मेरा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मतलब हाँ कह सकते हो, क्योंकि ईजियर सब्जेक्ट्स इंटरेस्टिंग लगते ही हैं। कोई टफ सब्जेक्ट होगा तो बोरिंग लगेगा। तो 3 से 8 बजे तक, 8 की सुबह तक मैं पढ़ता हूँ। उसमें रिवीजन भी करता हूँ। सुबह के टाइम पे मैं 1 घंटे तीनों सब्जेक्ट रिवाइज कर लेता हूँ, और 4 घंटे में केमिस्ट्री पढ़ता हूँ पूरे। ठीक है, फिर और उसके बाद 8 से 9 मैं बैठ लेता हूँ और ब्रेकफास्ट करता हूँ। फिर 9 बजे अगर मुझे मॉक टेस्ट देना होता है जिस दिन, तो 9 से 12 में मॉक देके फिर 20 मिनट का नैप ले लेता हूँ। अगर मॉक टेस्ट मुझे नहीं देना होता तो 9 से मेरा 2 बजे तक का स्लॉट रहता है। 2 बजे तक मैं फ़िज़िक्स पढ़ता हूँ, फ़िज़िक्स पूरा, हाँ 2 बजे तक मैं फ़िज़िक्स से पढ़ता हूँ। 2 से 3 में फिर लंच करता हूँ। फिर 3 से 9 बजे तक, 3 से रात के 9 बजे तक मैं मैथ्स पढ़ता हूँ। मैथ्स के साथ साथ मैं तीनों सब्जेक्ट पढ़ लेता हूँ। मूड पे डिपेंड करता है कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं, और किस चीज़ पे इस समय ज़्यादा नीड है, कौन सा सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस, मतलब कौन सा चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है आज, तो उस हिसाब से मैं पढ़ता हूँ। तो ठीक है, थ्योरी क्वेश्चंस मतलब सब हो गया। तो रूटीन मेरा बता दिया मैंने, और मैं 10-11 बजे तक मैं सो जाता हूँ। तो यार रूटीन में मतलब क्या ही रहेगा यार। और मेरा रूटीन चेंज भी होता रहता है। मैं नाइट आउल हूँ, मैं अर्ली बर्ड नहीं हूँ, मैं जल्दी नहीं उठ पाता, मौत आती है जल्दी उठने में। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने चैलेंजेस फेस करने की सोची है, तो मैं 3 बजे उठने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं 1 हफ्ते से अच्छे से उठ भी रहा हूँ। एक दिन गैप हुआ था, बट ठीक है कोई बात नहीं। अब नहीं होगा, क्योंकि अब भाई 30 दिन बचे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे सीरियस रहना भी है। तो हाँ, अब 3 बजे उठना है। और 3 से क्योंकि भाई फोकस अच्छा बनता है, मैंने फील किया है, मैं फ्रेश फील करता हूँ जब मैं सुबह उठता हूँ। और फिर मतलब पूरा दिन अच्छा जाता है। और वर्कआउट भी करता हूँ डेली, लगभग 15 से 20 मिनट नहाने से पहले। ठीक है, तो ये था रूटीन। आते हैं सेकंड नंबर पे। तो ये रहा मेरा। यार मुझे लगता है कि मुझे तुम लोगों को सामने से बोलना चाहिए, वो फ्रेम ठीक है, वो अच्छा लगता है, बट यहाँ से भी देखो कि, और अगर मैं कुछ लिखते रहूँगा तो तुम बोर भी नहीं होगे। एक ही फ्रेम को देखते देखते मैं हाथ हिला रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो और कि हाँ
23 दिन बचे हैं सेकंड अटेम्प्ट को और फर्स्ट हो गया, तो कहीं ना कहीं परसेंटाइल बूस्ट करना है किसी को और अच्छा करना है, किसी को मतलब नहीं अच्छा हुआ है तो उसे मतलब अपना सुधारना है। ठीक है, तो मैं देख सकते हो तो क्या है ये है कुछ तो है भाई, मैं नहीं जानता। ठीक है, तो और ये भी एयरबेंस, ये कमांडर ऑफ द सर्विक कॉप्स है, तो मैंने में देखते हुए तो छोड़िए सब काम की बातें आते हैं, तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है मुझे। व्हाट अबाउट मी एंड दिस चैनल, तो भाई कहीं ना कहीं मैंने इंस्पिरेशन से मैंने ये चैनल खोला था। एक यूट्यूब चैनल है, मैं तुम्हें लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, मावी जी करके, तो वो मतलब बहुत अच्छा वीडियो बनाती है। मैंने उसे देखा और उसके वाईपीडी चैनल पे ऐड भी हुआ, तो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन ली और फिर वीडियो बनाना मैंने सोचा कि हाँ बनाते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, तो तभी से ये चैनल स्टार्ट हुआ। तो प्रिपरेशन के अगर प्रिपरेशन देखा जाए तो मेरी प्रिपरेशन मतलब जनवरी तक खींच के चली थी, यानी कि मैंने सिलेबस भी बहुत जल्दी कवर किया था। उसी के चक्कर में मैंने रिवीजन बहुत कम किया था, क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने बहुत कम की थी। मेरी मतलब गलतियां तो यही थी, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कम की थी, मैंने रिवीजन बहुत ही कम किया था। मेरे कोर कॉन्सेप्ट्स मतलब डीपली कॉन्सेप्ट्स थोड़े बहुत हिले हुए थे, क्योंकि एज अ ड्रॉपर मुझे टाइम थोड़ा कम मिला, मेरी गलती या फिर किसी की भी गलती, नॉट द फॉल्ट ऑफ द एनीवन। ठीक है, तो हाँ, गलतियाँ ये थी कि रिवीजन कम था, क्वेश्चन प्रैक्टिस कम थी, और कहीं ना कहीं सेल्फ अवेयरनेस भी कम थी, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, किस चैनल से मुझे ज़्यादा बेनिफिट होगा, कौन सा चैनल मेरे लिए। यहाँ रुको, ओके, तो थंबनेल अपना बंद हो गया था, मतलब अच्छा लग रहा है यार, ये लगे रहने देते हैं। तो हाँ, किस चैनल से ज़्यादा बेनिफिट होता है, जैसे एडोनिटी वगैरह और बुरा क्लासेस और नेहा मैम का चैनल मैथ्स के लिए, मतलब वो सब ओजी चैनल्स हैं यार, उनसे तुम मतलब बहुत चीज़ें सीख सकते हो, बस तुम्हारे पास टाइम होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, तो यही सब बातें हैं और वो अब मेरे पास कहीं ना कहीं है। तो हाँ, और प्रिपरेशन की बात करते हैं तो यार मतलब मैं बता देता हूँ, मैं करने वाला हूँ फिज़िक्स में और मैथ्स में और केमिस्ट्री में। मैं खुद से बता देता हूँ मुझे क्या करना है। तो प्रिपरेशन का मतलब ये है कि फ़िज़िक्स में मैं कर रहा हूँ एडोनिटी, और एडोनिटी भाई बहुत ओजी चैनल है, वहाँ मोहित गोयनका सर मतलब बहुत ही प्रॉब्लम सॉल्विंग तो उनकी नेक्स्ट लेवल है, वो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कराते हैं एक एक स्टेप्स को करवा के और बहुत सारे ट्रिक्स को बता के। उनकी पीएचडी सीरीज़ भाई बहुत तगड़ी है, डिवीज़न सीरीज़ भी तुम फॉलो कर सकते हो, और साथ साथ शॉर्ट शॉर्ट्स, मतलब जो शॉर्ट शॉर्ट्स कराते हैं 7 to 8 क्वेश्चंस है चैप्टर के, उससे तुम्हारे कोर कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट वगैरह जो क्वेश्चन में लगते हैं वो तुम्हारे सारे हो जाते हैं उन क्वेश्चंस के थ्रू। तो हाँ, मतलब बहुत अच्छा है, और उनके 200 टॉप पीवाईक्यूज़ जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, जनवरी में मैंने किए थे, मतलब मैंने पूरा नहीं कर पाया था मैं, और मैंने यानी कि जब पूरा नहीं कर पाया था तो मैं रिवीजन भी नहीं किया होगा, बट हाँ 70 to 80% चैप्टर्स के किए थे मैंने। तो इस बार मुझे पूरे करने हैं, और मैं मतलब आधा कर चुका हूँ दोबारा से, और आधा और करना है, फिर मुझे 2 से 3 बार उसका रिवीजन भी करना है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को टिक लगा के। तो हाँ, उन क्वेश्चंस को अगर टिक लगा के किया जाए तो मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और फिर फिज़िक्स में इतना हो गया, और हाँ, जो एमएसटी सर के जो पीडब्ल्यू में है मनीष सिंह तक सर, उनकी सीरीज़ चली है मंजिल कमबैक की, भाई वो तो मतलब नेक्स्ट लेवल, वो मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लग रही है मुझे, क्योंकि मैं शुरू से उन्हीं से पढ़ा हूँ। मेरे मतलब जो भी है बेसिक जीरो से उन्होंने मुझे उठाया है ऊपर तक, फिज़िक्स में इतना जितना मुझे आता है वहाँ तक तो उन्होंने उठाया है, क्योंकि मैंने प्रयास बैच लिया था, प्रयास बैच में वही टीचर है भाई, शानदार टीचर है। सलीम सर की बहुत तारीफ़ करते हैं लोग, बट हाँ सलीम सर से वो कम मैं तो नहीं कहूँगा, हैं भाई उनका अलग ही लेवल है। कहते हैं कि बेस जो होगा बेसिक से होगा, तो हाँ भाई वो कराते हैं, मतलब बहुत अच्छा कराते हैं। टीचर कितना भी अच्छा हो, तुम्हें अगर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मैच करिए तो तुम अच्छे से पढ़ोगे।
तो हाँ, वो सीरीज़ तुम फॉलो कर सकते हो। अभी उनमें बहुत ज़्यादा मतलब वन शॉट्स हो भी चुके हैं, तो तुम्हें अगर तुम्हारा बैकलॉग अगर नहीं लगा होगा, तुम फॉलो कर रहे हो तो अच्छी बात है। या फिर अगर तुम्हारा बैकलॉग अगर लग चुका हो आज तक, तो तुम उसे जल्दी से जल्दी निपटाओ। उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस करा रहे हैं और कॉन्सेप्ट्स भी तुम्हें मतलब हाँ समझा रहे हैं। ठीक है, तो फिज़िक्स का हो गया। केमिस्ट्री में मैं वैसे तो मेरी केमिस्ट्री में फ़िज़िकल थोड़ी बहुत अच्छी है, फ़िज़िकल अच्छी है, आईओसी भी अच्छी है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को मतलब कुछ वीक चैप्टर्स को छोड़ दिया जाए तो केमिस्ट्री में मतलब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन तुम जनवरी में जान ही रहे हो कैसा पेपर आया था स्टेटमेंट वाइज, और इतने टफ क्वेश्चंस, इतने लेंथी क्वेश्चंस भाई, क्या बताऊँ, तुम लोग खुद जानते होगे। तो या केमिस्ट्री में मैं कर रहा हूँ ब्रीफ के वन शॉट्स साक्षी बोरा मैम के। साक्षी बोरा मैम बहुत अच्छी टीचर है, उनसे मैं कर रहा हूँ। और उनके ब्रीफ वन शॉट्स बहुत अच्छे हैं, मतलब जो नए वाले थे, जो लॉन्ग बड़ी बड़ी वीडियोस हैं जिनकी 5 से 6 घंटे वाली, वो मतलब अच्छे हैं। और अगर कॉन्सेप्ट सीखना है यानी कि डीपली सीखना है तो उन्हें करना पड़ेगा, या फिर तुम छोटे ब्रीफ की तरफ जा सकते हो और माइंड मैप्स की तरफ जा सकते हो। बट वो ठीक है, ब्रीफ वन शॉट्स मैं उन्हीं से, जितने मेरे वीक चैप्टर से मैं उन्हीं से कर रहा हूँ। और जो उनका अप्रैल अटेम्प्ट का बूस्टर बैच आया था, तो मैंने उसे ले लिया है, मेरा उसका एक्सेस है मेरे पास, तो मैं उनसे उसका बूस्टर सीरीज़ कर रहा हूँ। और जो बूस्टर ऑनवर्ड्स चल रहे हैं लाइव, मैं उन्हें भी कर रहा हूँ। उसमें मतलब बहुत अच्छी क्वेश्चंस करा रहे हैं फिर केमिस्ट्री में, तो हाँ बहुत ज़्यादा बेनिफिट सेल है वो सब, तो मैं वही कर रहा हूँ। और मैथ्स में मैं टॉप PYQs कर रहा हूँ। नेहा मैम, जो नेहा अग्रवाल मैम कराती है ना, मतलब मैथ्स का उनका कोई चैनल है, तो तुम चेकआउट कर सकते हो। सर्च करोगे नेहा अग्रवाल मैथ्स तो तुरंत आ जाएगा यूट्यूब पे। तो हाँ, मैं उनसे टॉप PYQs कर लूँगा। 500 टॉप PYQs है, मैंने उस बार भी किया था, इस बार भी मतलब उसका रिवीजन करूँगा। और मेरा कैलकुलस थोड़ा वीक है, कैलकुलस मैं स्ट्रॉन्ग करूँगा ही भाई। उस टाइम पे जनवरी से पहले तो मैंने कैलकुलस लगभग टच ही नहीं किया था यार। इस बार मुझे कैलकुलस भी करना पड़ेगा, और बाकी चैप्टर्स ठीक है। और हाँ, एनवी सर से मैं कर रहा हूँ, एनवी सर, तरुण खंडेलवाल सर और आशीष अग्रवाल सर, इन तीनों टीचर से मैंने मैथ्स किया है। तो हाँ भाई, मेरी मतलब मैथ्स तो सबका नाइटमेयर होता ही है, बट ठीक है, मैथ्स से कितने ही एक्सपेक्टेशंस रख सकता है, इतने लेंथी क्वेश्चंस, साथ ही साथ मैनिपुलेशन स्किल्स होनी चाहिए उसके लिए। तो हाँ, तुम मैथ्स में बस इतना ही है मेरा। कैसे रखते हैं भाई इसको, कैमरा को, हाँ ये ठीक लग रहा है। तो प्रिपरेशन का मैंने मतलब इतना तो बता ही दिया, क्या कैसे क्या करना है। और बाकी तुम्हें अगर कुछ सीखने को मिला, फिर तुम्हें लगा कि हाँ यहाँ से करना चाहिए, तो तुम कर सकते हो। बाकी तुम्हारे जो ओपिनियन हो, तुम कहाँ से कर रहे हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और शायद वो तुम मुझसे बेटर हो, या फिर सबके अपने अपने यार ओपिनियंस होते हैं, सबका अपना अपना कन्वीनियंस होता है कि कोई कहाँ से कर रहा है, टीचर्स की किससे फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, किसका क्या वीक है, किसका क्या, कौन से चैप्टर से स्ट्रांग है, कौन सा सब्जेक्ट उसका स्ट्रांग है, तो उस पर डिपेंड करता है, टेंटेटिव है। तो उसमें ज़्यादा डीपली न जाते हुए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, फ्रेम का जायज़ा लेते हुए। जायज़ा क्या यार, कुछ भी बोल दे रहा हूँ। तो फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है 3, और वो है यार ये 3 मॉक टेस्ट। हाँ, तो मॉक टेस्ट में पूरे क्लासेस के जो वोट्स हैं, जो उन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, मैं तो उसका एक्सेस मुझे फ्री मिला ही है, मैं वो दूंगा। और मैंने एक दिया भी, वो उसका मैं अलग से वीडियो लाऊंगा कि मेरे मॉक्स में कितने आ रहे हैं। और QFT जो होते हैं मैथोनगो के, तो QFT मुझे कहीं ना कहीं से मिल ही जाते हैं, तो मैं QFT दे देता हूँ, QPT दे देता हूँ। तुम QPT नहीं जानते हो, तो इसका क्विज़र, फुल टेस्ट क्विज़र पार्ट टेस्ट कहते हैं, जो मैथोनगो कराती है। अब उनके टीचर्स का मुझे नाम तो नहीं पता, बट हाँ बहुत अच्छे टेस्ट होते हैं, और उसका लेवल मतलब ठीक ठाक होता है, मतलब बहुत अच्छा लेवल होता है। मैं यहाँ किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा यार, मेरा चैनल भी इतना बड़ा नहीं है, मैं किसका प्रमोशन करूँगा, बट ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपनी बातें रख रहा हूँ। तो हाँ, मैं QPT QFT देता हूँ, और PW के रियल टेस्ट सीरीज़ मैंने ज्वाइन कर रखी है, MIP जिसे कहते हैं, मार्क्स इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। तो हाँ, मैं ऑफलाइन वो देने जाता हूँ विद्यापीठ पे, मेरा 5 मार्च को टेस्ट भी है, मुझे वो जाना पड़ेगा देने। होली के जस्ट अगले दिन मैं जाऊँगा, तो उसके बाद कितने मार्क्स आते हैं मैं बताऊँगा ही, अगर वीडियो डाल सका तो। और मैंने सोचा है कि वीडियो डालूँगा,
तो उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। तो हाँ, मॉक टेस्ट मैं ऐसे देता हूँ। तुम जान ही गए होगे QPT, QFT और वोट्स 2 और PW की रियल टेस्ट सीरीज़, मतलब इतने देता हूँ। मॉक टेस्ट मैं मतलब इस समय डेली दूंगा, एक एक दिन के गैप पे, क्योंकि भाई इससे तुम्हारे 75 क्वेश्चंस एक दिन के फिक्स हो जाते हैं, जो कि तुम्हें यूनिक करने होते हैं पूरे सिलेबस में से। तो हाँ, मैं 2.5 घंटे मॉक दो और फिर 1 घंटे तुम अपना उसका एनालिसिस कर लो, तो एक तुम्हारा मतलब सही चला जाता है। 75 क्वेश्चंस तुम्हारे एक दिन के पक्के हो जाते हैं यूनिक वाले। तो मतलब एक एक दिन छोड़ के मॉक देना बहुत सही है। और जब 20 मार्च के बाद जब 10 दिन बचेंगे, 2 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है सेकंड सेशन, तो यस 10 दिन मैं मॉक ही मॉक दूंगा। मतलब हाँ, मॉक टेस्ट ही देने हैं डेली। 2026 के भी देने हैं। कितने 10 सेट्स हैं ना, तो 10 सेट्स में से मैं डेली दूंगा। यस, तो ये भी टॉपिक ख़त्म हो गया। इसी के साथ मेरे ख्याल से सारे टॉपिक्स ख़त्म होते हैं। अगर तुम्हें कुछ और जानना हो तो तुम कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के नीचे। और तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर। और नेक्स्ट वीडियो आएगी, जल्दी आएगी यार। और मैंने सोचा है कि मैं इस समय लाइब्रेरी में पढ़ रहा हूँ, तुम्हें बता दूँ, मैं इस समय लाइब्रेरी में पढ़ रहा हूँ, मैं यहाँ पे नहीं पढ़ रहा। तो अगर हो सकेगा तो मैं अगली वीडियोस वहीं से आएंगी, मैं तुम्हें एक शाउट आउट दे दूँगा कि हाँ, ये मेरा वहाँ का सेटअप थोड़ा कुछ ऐसा दिखता है। और मुझे तो यही फ्रेम अच्छा लग रहा था, बट ठीक है, टाइम को ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए मैं 3-4 मिनट की वीडियो वही डालूँगा मॉक टेस्ट की, या फिर जो भी एक्सपीरियंस होते हैं जब भी बात करने का मन हुआ तब। और यहाँ पे बिना स्क्रिप्ट्स के जब यहाँ पे ना यापिंग करनी है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वहीं पे करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। पढ़ाई लिखाई करो, होली मनाओ, फिर अपने रिटर्न को फोड़ो, और क्या।